बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं, वही सब मखलूकात का माबूद बरहक है। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि माहिरीन के मुताबिक दूध के बाद अंडा एक ऐसी चीज है जो मुकम्मल ग़िज़ा के तौर पर जाना जाता है। अब सवाल यह है कि अंडे में ऐसी क्या खुसूसियात पाई जाती हैं कि इसको मुकम्मल ग़िज़ा कहा गया है और इसको खाने के क्या फायदे हैं। अंडा सर्दियों में ज्यादा फायदेमंद होता है या गर्मियों में, और किन लोगों के लिए यह अंडा नुकसानदेह साबित हो सकता है, यानी किन लोगों को अंडा नहीं खाना चाहिए। अंडे के बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है, ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपके साथ शेयर की जाएंगी। इसीलिए जरूरी है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखा जाए। प्यारे भाइयों, हम आपको अंडे के हैरान कुन फवाइद भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अंडे में क्या खास खुसूसियात पाई जाती हैं जो किसी दूसरी ग़िज़ा में मौजूद नहीं है। लेकिन इससे पहले बात करते हैं अंडे के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की और उस खास फायदे की जिसकी जानिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया है। रिवायात में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी औलाद नहीं होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अंडा क्यों नहीं खाते। दोस्तों, इस हदीस मुबारका से ये बात मालूम होती है कि अंडा खाना मर्द हजरात के लिए मुफीद है और ये मादा मनविया को गाढ़ा करता है। यही वजह है कि तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इसका इस्तेमाल खास अमराज में करवाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक अंडे में 18 किस्म के अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं जो जिस्म की नशोनुमा के लिए जरूरी हैं और वो खुराक के दीगर अज्जा को भी जुज़्व बदन बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स दिमाग और जिस्म दोनों की सेहत के लिए नागुज़ीर हैं। जिस्म में शिकस्त और रीख्त के अमल को मुतवाजिन बनाते हैं, वरना जिस्म में कोई बिगाड़ पैदा हो सकता है। इन काबिल तहलील मादों की मदद से हमारा जिस्म हार्मोन्स पैदा करने में मदद लेता है। इन एसिड्स की मदद से हाजिम रतूबात, मदाफियती निजाम को मजबूत बनाने वाले खलियात पैदा होते हैं। और याद रहे, ये अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जो किसी और ग़िज़ा में मौजूद नहीं होते, बल्कि सिर्फ अंडे में ही पाए जाते हैं। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अंडे के बारे में कहा जाता है कि बीमारी के बाद होने वाली कमजोरी को ये दूर करता है और जिस्म को ताकत फराहम करता है। माहिरीन का ये कहना है कि अंडे के अंदर बहुत से मुफीद विटामिन मौजूद होते हैं, इसीलिए इसको विटामिन का खजाना भी कहा जाता है। माहिरीन का ये मानना है कि अंडा जिस्म को मुस्तैद, फाल और चुस्त रखता है और ग़िज़ाइयत के एतबार से बेहतरीन ग़िज़ा है। बच्चों की नशोनुमा के लिए मुफीद है, अमराज के खिलाफ मदाफियती निजाम को मजबूत बनाता है। अंडे में अमाइनो एसिड्स और ओमेगा 3 ही नहीं बल्कि अहम हयातीन और नमकियात भी मौजूद होते हैं। इसके साथ ऐसे अज्जा भी होते हैं जो जिस्म से फासिद मादों के अखराज का सबब बनते हैं। याद रहे कि जानदारों से हासिल होने वाली कोई भी दूसरी खुराक अपने अंदर इतने अमाइनो एसिड्स नहीं रखती जिस कदर अंडे में मौजूद होते हैं। अंडे में मौजूद विटामिन ई के बाइस खून के थक्के बनने की नौबत नहीं आती। अंडे सिर्फ मर्दों के लिए ही नहीं बल्कि खवातीन के लिए भी उतने ही मुफीद हैं। अंडे की जर्दी में कई इक़साम की चिकनाइयां, तवानाई बख्श अज्जा और जिस्म से फासिद मादों को खारिज करने वाले अज्जा होते हैं, जबकि सफेदी में भी एलुमीन और प्रोटीन्स होते हैं। माहिरीन का कहना है कि जर्दी बसारत दिमाग के लिए मुफीद है और इसमें मौजूद एक उनसर कोलेस्ट्रॉल को खून में जज्ब होने में मदद देता है। जर्दी कुव्वत हाफजा बढ़ाती है और दिमागी सलाहियतों में इजाफा करती है, दौरान खून और आसाबी निजाम को बेहतर बनाती है। अंडे में मौजूद हयातीन इसमें मौजूद दीगर अज्जा के साथ मिलकर इसकी अफादियत बढ़ा देते हैं। यूं अंडा जिस्म के हर हिस्से के लिए मुफीद है। खून के सुर्ख खलिये बढ़ाता और कैंसर से बचाव में मदद देता है।
यूं हम कह सकते हैं कि अंडा एक ऐसी खुराक है जिसको बचपन में ही शुरू कर दिया जाए और तमाम उम्र जारी रखा जा सकता है। और माहिरीन का कहना है कि रोजाना एक अंडा और एक गिलास दूध का इस्तेमाल जिंदगी भर के लिए अच्छी सेहत रखने के मुतरादिफ है। इसलिए हमारी अपनी बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि आज ही से अंडे को अपनी रोजाना की खुराक का हिस्सा बनाएं और साथ में दूध को भी अपनी रोजाना खुराक का हिस्सा बनाएं। सेहत है तो सब कुछ है और अच्छी जिंदगी बसर करने के लिए अच्छी सेहत का होना जरूरी है। प्यारे भाइयों, जहां तक बात है अंडा सर्दियों में ज्यादा मुफीद है या फिर गर्मियों में, तो अभी अभी अंडे के फवायद के बारे में आपने खुद माहिरीन की आरा मुलाहिजा की हैं। किसी भी जगह माहिरीन ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि अंडे के ये फवायद इंसान को सिर्फ सर्दियों में मिलेंगे और गर्मियों में नहीं मिलेंगे। याद रहे कि अंडा जितना फायदेमंद सर्दियों में है उतना ही फायदेमंद ये गर्मियों में भी होता है, इसलिए इसको पूरा साल इस्तेमाल करना चाहिए। ये अलग बात है कि अंडे का इस्तेमाल आमतौर पर सर्दियों में ज्यादा होता है और इसकी एक वजह यह है कि इंसानी जिस्म को गर्म करने में मदद देता है। अलबत्ता अंडे के फवायद हासिल करने के लिए जरूरी है कि अंडे को पूरा साल ही इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ सर्दियों में ही नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पर एक और अहम बात भी अपनी बहनों और भाइयों को बताता चलूं कि फार्मी अंडे की जगह अगर देसी अंडा मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जो फवायद बयान किए गए हैं ये देसी अंडे से तो हासिल हो सकते हैं, लेकिन फार्मी अंडे से ये मुकम्मल तौर पर हासिल नहीं हो सकते। क्योंकि पोल्ट्री फार्मिंग में अंडा अगरचे कुदरती तरीके से ही हासिल होते हैं, लेकिन कम वक्त में ज्यादा मुनाफे की खातिर बहुत से मसनूई तरीके इख्तियार किए जाते हैं। मामला यहां तक आ गया है कि पोल्ट्री फार्मिंग के लिए और चूजों को जल्द बड़ा करने के लिए यानी अंडों के काबिल बनाने के लिए मसनूई हार्मोन्स और केमिकल्स खिलाए जाने लगे हैं। इसी वजह से सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फार्मी अंडे मुकव्वी ग़िज़ा की हैसियत रखते हैं या नहीं। तो जान लें कि आज भी माहिरीन तिब्बो सेहत देसी अंडों की हैसियत को तस्लीम करते हैं। देसी से मुराद फितरी तरीके से हासिल करदा अंडे हैं। मगरिब में अब देसी यानी फितरी तरीके से पैदा होने वाली अशिया के लिए ऑर्गेनिक का लफ्ज इस्तेमाल होता है। यूं देसी अंडों को ऑर्गेनिक अंडे कहा जाएगा। याद रहे कि ऑर्गेनिक अशिया की कीमत फार्मी की अशिया से ज्यादा होती है, क्योंकि फितरी और मुकव्वी ग़िज़ा की हैसियत रखते हैं। और आपने भी देखा होगा कि मार्केट में देसी अंडे की कीमत फार्मी अंडे से भी ज्यादा है। कहते हैं कि मसनूई फार्मिंग के अंडे मुकव्वी ग़िज़ा की हैसियत नहीं रखते, बल्कि बहुत से अमराज का सबब भी हैं, जिनमें जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती शामिल है। इसके नतीजे में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और अमराज क़ल्ब जन्म लेते हैं। यही वजह है कि अब माहिरीन तिब लोगों को ज्यादा अंडे खाने से मना करते हैं और अवाम में भी अंडे खाने के हवाले से पहले वाला रुझान नहीं रहा। अगर अंडे का इस्तेमाल हो रहा है तो ज्यादा रग़बत से नहीं। देसी अंडे में असर हों तो इनकी ग़िज़ाई अफादियत में किसी को शक नहीं है, लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि देसी अंडे के इस्तेमाल को तरजीह दी जाए। प्यारे भाइयों, रही बात कि अंडा किन लोगों को नुकसान देता है, तो एक रिपोर्ट के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को अंडा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अंडे में मौजूद पीला हिस्सा उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। यानी ऐसे मरीज को अंडे की जर्दी नहीं खानी चाहिए। और ज़ियाबीतस के मरीजों के लिए भी यही कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अंडे की जर्दी में मौजूद कोलेस्ट्रॉल दिल को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए दिल के मरीज भी इसके इस्तेमाल से इज्तनाब करें। हमारी आज की इस मालूमाती वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।